मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता, अगर सोने से पहले कोई मुझे चूमता नहीं है और अगर मुझे हर रोज पीटा जाता है। ये शब्द हैं असल जिंदगी में प्यार और दुलार के बिना जिंदगी जीने वाले एक मासूम बच्चे के, और कैपरनॉम फिल्म में ऐसे ही एक बच्चे का किरदार निभाने वाले लिटिल हीरो जैन अल हज के। नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट मूवी रिव्यू में। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखते वक्त कभी कभी भाषा की जरूरत महसूस नहीं होती है, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म का जिसका नाम है कैपरनॉम। लेबनान में एक रिफ्यूजी बच्चे और कई शरणार्थियों की कहानी कहती इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेदिन लेबाकी ने, और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं जैन अल रफी, यारदौन शिफ्रियू, बोलो वतीफ बैकुले, कौथर अल हदद और फादी कैमेल यूसुफ। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म के बारे में, जानेंगे इस फिल्म के सोशल मैसेज के बारे में, इसके अलावा क्या है इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है लेबनान देश की राजधानी बेरूत के एक इस्लाम एरिया में रहने वाले एक 12 साल के लड़के जैन अल हज के साथ। जैन अल हज लेबनान के मेटन डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी रूमी जेल में बंद है, क्योंकि जैन अल हज के ऊपर एक आदमी को चाकू से घायल करने का मामला चल रहा है और इसके लिए जैन को 5 साल की सजा भी दी जा चुकी है। लेकिन इसी के साथ जैन अल हज ने अपने माँ बाप सऊद और सलीम के ऊपर भी एक केस किया हुआ है, जिसमें जैन अल हज का अपने पेरेंट्स पर आरोप है कि जैन अल हज के पेरेंट्स ने उसको जन्म तो दिया, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स होने की किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। दोस्तों, इसी के साथ फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम पूरी तरह से जैन अल हज के बारे में जान पाते हैं। जैन के परिवार में उसके माँ बाप सऊद और सलीम के साथ साथ जैन की 7 बहनें भी हैं, जिनमें से एक बहन सहर से जैन का ज्यादा लगाव है। यह परिवार अपने घर का खर्च चलाने के लिए कई तरह के छोटे मोटे काम करता है, जैसे जैन अपने मकान मालिक असद के स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। इसके अलावा जैन सड़क किनारे अपनी बहनों के साथ जूस बेचने का काम भी करता है। इसके अलावा जैन अलग अलग मेडिकल स्टोर में जाकर पेन रिलीफ वाली टैबलेट्स खरीदता है, जिसको जैन की मां पाउडर में कन्वर्ट करके फिर उस पाउडर को पानी में घोलकर कपड़ों को उस पानी में भिगाकर भीगे कपड़ों को धूप में सुखाने के बाद उन सूखे हुए कपड़ों को जेल में बंद कैदियों को देकर ड्रग्स बेचने का काम करती है। दोस्तों, जैन और जैन की आम जिंदगी इसी तरह से हर रोज गुजरती है, लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जैन के माँ बाप जैन की 12 साल की बहन सहर की शादी सहर से उम्र में बड़े 25-30 साल की उम्र वाले अपने मकान मालिक असद के साथ करना चाहते हैं। दोस्तों, असद के साथ अपनी बहन की शादी की बात से जैन नाराज होता है। जैन अपने पेरेंट्स से शादी के लिए मना करता है, लेकिन जब जैन को बात बनती नहीं दिखती, तब जैन अपनी बहन सहर के साथ घर छोड़कर भागने का प्लान बनाता है। लेकिन जैन का यह प्लान भी कामयाब नहीं हो पाता और जैन की बहन की शादी असद से कर दी जाती है और जैन नाराज होकर घर छोड़ देता है। दोस्तों, घर छोड़ने के बाद जैन की मुलाकात होती है तिगिस्त तेलो से। तिगिस्त एक इथोपियन वुमेन है जो एक शरणार्थी की तरह गैर कानूनी तरीके से लेबनान में अपने एक 2-3 साल के बच्चे के साथ रहती है। तिगिस्त भी छोटे मोटे काम करके जीवन बसर करती है। वहीं दूसरी तरफ जैन के पास भी रहने के लिए घर नहीं है, और इसी के साथ तिगिस्त की भी समस्या है कि जब वो काम पर जाती है तब उसके बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई दूसरा सदस्य नहीं है। और इन हालातों में जैन और तिगिस्त एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जैन तिगिस्त के साथ रहने लगता है और तिगिस्त के बच्चे की देखभाल करने लगता है। कई बार जैन को अपने घर की याद आती है। जैन रोता है, बिलखता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पाती कि वो अपने घर जा सके। जैन तिगिस्त और तिगिस्त के बच्चे के साथ घुल मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ भी जैन का साथ नहीं छोड़ती। एक दिन तिगिस्त काम के सिलसिले में घर से बाहर जाती है और लौटकर नहीं आती। कहाँ चली जाती है तिगिस्त? तिगिस्त के बच्चे का ख्याल जैन तिगिस्त के बिना कैसे रखता है? तिगिस्त के बच्चे के साथ क्या होता है? क्यों जैन वापस अपने घर जाता है? और ऐसा क्या होता है जैन के साथ कि वो एक आदमी को छुरा घोंपने के आरोप में जेल में बंद हो जाता है? दोस्तों, ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो नेदिन लेबाकी की ये कहानी पहली नजर में बाल अपराध की बात तो करती ही है। इसके अलावा ये फिल्म आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां बच्चों पर होने वाला शोषण है, गरीबी है, पलायन है और भूखमरी है। इसके अलावा ये फिल्म न सिर्फ इस दर्दनाक सच्चाई को हमारे सामने रखती है, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि जैन अल हज जैसे बच्चों का देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से सिर्फ रूप, रंग, धर्म, समाज और देश बदलता है, लेकिन बच्चों की कुछ समस्याएं वैसी की वैसी ही रहती हैं, जैसी समस्याओं से इस फिल्म का 12 साल का बच्चा जैन अल हज गुजरता है। और इसी तरह ना जाने दुनिया के कोने कोने में कितने जैन अल हज हर रोज गरीबी, शोषण, पलायन और भूखमरी के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो गई, और आइए अब बात कर लेते हैं एक्टिंग, म्यूजिक और अवार्ड्स को लेकर, और उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
तो दोस्तों अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में काम करने वाले जैनल रफी को 2018 में एंटालिया गोल्डन ऑरेंज फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, न्यू मैक्सिको फिल्म क्रिटिक में बेस्ट यंग एक्टर का अवार्ड और फेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यूट अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक दिया है खालिद मौजनर ने। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी प्राइज के साथ साथ और भी कई अवार्ड्स को अपने नाम किया था। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में बात हो गई, एक्टिंग, म्यूजिक और अवार्ड्स के बारे में बात हो गई, और आइए अब बात कर लेते हैं कि लेबनान की पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट क्या रहा है, कैसे दोस्तों ये फिल्म बनी थी। इसके अलावा इस फिल्म में जैन अल रफी, जिन्होंने इस फिल्म में जैन अल हस का कैरेक्टर प्ले किया है, यानी इस फिल्म का लिटिल हीरो, कैसी थी उनकी रियल लाइफ और कैसे इस फिल्म ने उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। दोस्तों बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर, लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं शॉर्ट में कि जिस कंट्री को ये फिल्म रिप्रेजेंट करती है यानी लेबनान, और लेबनान की कैपिटल बेरूत को, वहां का दोस्तों पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट क्या है और कैसा है। दोस्तों लेबनान को अगर दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे तो यह है अपना इंडिया, और अगर आप यहां से वेस्ट एशिया की तरफ देखेंगे तो यह है वेस्ट एशिया की कंट्री लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। दोस्तों लेबनान की सीमाएं सीरिया और इजराइल से लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों लेबनान को हिस्ट्री में बहुत सी राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी जाना जाता है। जैसे सन 1975 से 90 तक यहाँ एक सिविल वॉर भी चला, जिसके कुछ कारणों में फिलिस्तीन से आए शरणार्थी, अरब इजराइल युद्ध, ईरान की इस्लामिक क्रांति और धार्मिक टकराव भी शामिल थे। और दोस्तों अभी अगर हाल फिलहाल की भी बात की जाए तो लेबनान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी वजह से भी लेबनान सुर्खियों में है। और दोस्तों ऐसे ही पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट में पली बड़ी इस फिल्म की डायरेक्टर नेदिन लेबाकी, जो लगातार अपने आसपास ऐसे बच्चों को देख रही थी, और खासकर ऐसे बच्चों को देख रही थी जो छोटे मोटे काम करके खराब हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसी के साथ दोस्तों बच्चे जो हैं ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं। और दुख की बात यह कि कोई भी इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। तब नेदिन लेबाकी को इस फिल्म का आइडिया आया था। दोस्तों आप इस फिल्म के मैसेज और फिलॉसफी के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो इस फिल्म की राइटर और डायरेक्टर नेदिन लेबाकी बच्चों के बारे में जिस बात को और जिस सोच को हमारे सामने रखती हैं उसे जानकर भी समझ सकते हैं। दोस्तों नेदिन लेबाकी का मानना है कि शोषण और भुखमरी के शिकार बच्चों की हालत के बारे में अगर जल्दी नहीं सोचा गया या उनके बारे में बात नहीं की गई तो एक दिन बच्चों को हमारे कॉन्फ्लिक्ट, हमारे वॉर्स, हमारे सिस्टम, हमारी सरकारों और हमारे फैसलों की वजह से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों इस फिल्म में काम करने वाले इस फिल्म के लिटिल हीरो जैन अल रफी ने खुद को साल 2004 में सीरिया में अपने जन्म के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के एक स्लम एरिया में एक सीरियन रिफ्यूजी के तौर पर खुद को बड़ा होते देखा है। हालांकि इस फिल्म में काम करने के बाद अब जैन नॉर्वे में सेटल्ड हो गए हैं। दोस्तों नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी अच्छे समाज की पहचान इसी बात से होती है कि वहां बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा 2019 में ऑस्कर नॉमिनेटेड ये फिल्म, जो बाल मजदूरी, बच्चों का शोषण, बाल अपराध, गरीबी, भुखमरी और पारिवारिक संघर्ष जैसे विषय को छूती है, इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो आप इस फिल्म को देखिए और मुझे बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, और अगर ये फिल्म आपने देखी है तब भी मुझे जरूर बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगती है। इसके अलावा दोस्तों दीपा मेहता की एलिमेंट ट्रायोलॉजी पर बने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस फिल्म के राइटर्स, कैरेक्टर्स, एक्टर्स के नाम के उच्चारण में किसी भी तरह की अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी पूरी कोशिश की गई है इस फिल्म से जुड़ी जानकारी को आप तक सही तरीके से पहुंचाने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।